अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट और उसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी हमने, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट था, सीक्वेंस था और इसके अलावा थर्ड हमारे पास रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट था। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी सिलेक्शन स्टेटमेंट को। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा है जी एक्सप्लेन द सिलेक्शन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास ये। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की। The selection statement executes a statement or set of statements based on a condition। कंडीशन हमारे पास गिवन होती है जी, उसके बेस पर डिसीजन लेके हमारे पास क्या होता है, वो सेट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू एंड इग्नोर्स व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है, फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम किया था एक ऑड और इवन नंबर वाला, अगर तो हमने जो कंडीशन गिवन लिखी थी, हमने जो इफ़ और एल्स हमने कंडीशन लगाई थी, तो इफ़ के साथ हमने कंडीशन लगाई थी n mod 2 इक्वल टू 0। ये n जो नंबर यूज़र एंटर करेगा जब उसको डिवाइड किया जाएगा 2 पे, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होगा, जो उसके नीचे पहले फर्स्ट ब्लॉक लिखा था, जो इफ़ के साथ लिखा था, वो कौन सा था, अगर वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो वो क्या होगा, तब एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एल्स एल्स में जो लिखा जाता है वो क्या होता है जी, अगर वो फॉल्स होता है हमारे पास, वो एल्स में एल्स वाला ब्लॉक क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और कंडीशनल स्टेटमेंट। इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट को हमको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। आगे हमारे पास सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल है जी, इफ़ है, इफ़ एल्स है और स्विच है। इफ़ में हमारे पास सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है। ठीक है, अगर ट्रू होगी तो हमारे पास वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो नो आउटपुट, उसकी कोई आउटपुट नहीं आएगी। इफ एल्स में जो हमने ऑड और इवन वाला किया था प्रोग्राम, वो इफ एल्स था, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो इफ वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स होती है तो एल्स वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, स्विच में क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स बने होते हैं, जो हम कॉल करते हैं जस्ट सिर्फ वही क्या होता है, ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास सपोज अ प्रोग्राम इनपुट्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एंड डिस्प्लेस पास इफ द स्टूडेंट्स गेट्स 40 और मोर देन 40 मार्क्स। हमारे पास एक प्रोग्राम है जी, यूज़र एंटर करता है मार्क्स स्टूडेंट्स के, अगर वो 40 मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा है तो हमारे पास वो क्या प्रिंट कर देगा जी, पास है। इट डिस्प्लेस फेल व्हेन द मार्क्स आर बिलो 40, अगर 40 से बिलो होंगे। ठीक है, अगर 40 या 40 के इक्वल होंगे या इससे ज़्यादा होंगे हमारे पास वो पास करेगा, अगर 40 से कम होंगे, 39 38 हो गया, तो हमारे पास क्या कर देगा, वो फेल कर देगा। द प्रोग्राम चेक्स द मार्क्स बिफोर डिस्प्लेइंग द मैसेज, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो हम जो प्रोग्राम लिखेंगे तो उसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे उसके अंदर। ठीक है, वो प्रोग्राम पहले चेक करेगा कंडीशन क्या लगी हुई है, कि कितने नंबर वाले कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट को क्या करना, हमने फेल करना। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा, फिर हमें क्या करेगा, स्पेसिफिक आउटपुट शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज कंडीशन, एक्सप्लेन सम एग्जांपल्स ऑफ वैलिड एक्सप्रेशंस दैट कैन बी यूज्ड एज कंडीशन। कंडीशन क्या होती है जी, अ कंडीशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास एक्सप्रेशन होती है, या उसका क्या होता है, आंसर गलत होता है या ठीक होता है। एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स अ नॉन जीरो वैल्यू इज कंसीडर्ड ट्रू। नॉन जीरो मीन्स या हमारे पास करेक्ट वैल्यू देती है, हमारे पास वो कंसीडर होगी ट्रू होगी। ठीक है, एन एक्सप्रेशन दैट गिव्स जीरो वैल्यू इज कंसीडर्ड फॉल्स। ठीक है, जैसे हमारे पास ट्रू और फॉल्स में होता है ना, जैसे ट्रू हमारे पास 1 होता है, अगर तो फॉल्स हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली 0 ही होगा। ठीक है, द कंडीशन में कंसिस्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशंस एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कंडीशन होती है हमारे पास गिवन, वो हो सकता है मे बी अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन हो, या मे बी रिलेशनल एक्सप्रेशंस हो। रिलेशन मतलब जो करता है, कंपैरिजन करते हैं, जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, हमारे पास लेस देन इक्वल टू हो गया ऑपरेटर, ये सारे के हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो कि रिलेशनल एक्सप्रेशंस में इस्तेमाल होते हैं। एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास एंड और नॉट ऑपरेटर क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, आगे हमारे पास वैलिड एक्सप्रेशन कौन कौन सी हैं जो कि एज अ कंडीशन इस्तेमाल हो सकती हैं जी, 5 ग्रेटर देन
3, ये हमारे पास क्या होगी कंडीशन, एक्सप्रेशन क्या होगी हमारे पास, ट्रू होगी। सेकंड वन हमारे पास 10 ग्रेटर देन 5, हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है लेकिन बार नॉट लगा हुआ है, तो नॉट क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है वैल्यू को, ठीक है, रिवर्स कर देता है। तो ट्रू किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 25 इज इक्वल टू 25, ये हमारे पास क्या, ये ट्रू है कंडीशन एक्सप्रेशन ये भी। फोर्थ वन हमारे पास है जी 2 ग्रेटर देन इक्वल, 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारे पास ट्रू है। बट जो राइट साइड पे है, जो ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के राइट साइड पे है, वो क्या है जी 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन ये फॉल्स है, 3 ना बड़ा है ना ही इक्वल है, ठीक है। तो एंड में अगर एक फॉल्स भी हो जाए तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आता है, ठीक है। और है, और में क्या होता है जी, अगर एक भी कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी, एक एक्सप्रेशन ट्रू होगी, तो हमारे पास इसका रिजल्ट ट्रू होगा। 9 लेस देन 50, कंडीशन हमारे पास एक्सप्रेशन ट्रू है ये वाली। 7 ग्रेटर देन 15, ये हमारे पास फॉल्स है, लेकिन एक ट्रू तो हो गई है ना, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ही होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है जी, इफ स्टेटमेंट, ठीक है। इफ इसके बाद हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट भी हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं जी इस स्टेटमेंट को। एक्सप्लेन द यूज ऑफ इस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एंड एग्जांपल। फ्लो चार्ट भी इसका हम चेक करेंगे, उसके बाद एग्जांपल भी हम देखेंगे, और इसको हम कंपाइल करेंगे इंशाल्लाह डेव C++ पे, ठीक है। ओके, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, ये सादा तरीन हमारे पास क्या है जी, एक एग्जांपल है इसकी सिलेक्शन स्टेटमेंट की, ठीक है जी। इट इज यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन। या तो एग्जीक्यूट करेगी, इट मीन्स कि वो क्या करेगी, प्रॉपर, अगर ट्रू होता है तो प्रॉपर रिजल्ट क्या हो जाएगी, वो डिस्प्ले करेगी, ठीक है। नहीं तो क्या कर देगी, वो दूसरा से क्या होगा, फॉल्स को कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन क्या कर देगा, वो स्किप कर देगा उसको, उसी कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर हमारे पास ट्रू होती है तो इफ के बाद जो ब्लॉक लिखा होगा, ब्लॉक, उस ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट जितनी भी लिखी होंगी सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। अगर क्या होता है, वो कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, ठीक है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, द स्टेटमेंट और द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। तो ऑब्वियसली वो हमारे पास तो इफ के बाद स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। रिजल्ट डिस्प्ले किए बगैर ही क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। सिंटैक्स क्या जी इसका, इस स्टेटमेंट का, द स्ट्रक्चर और सिंटैक्स ऑफ इस स्टेटमेंट इज एज फॉलोज जी। इफ के बाद हमने क्या लिखना है, कंडीशन लगानी है, और इसके नीचे हमारे पास क्या होगा, एक ब्लॉक होगा स्टेटमेंट्स का, ठीक है। बस ये है जी स्ट्रक्चर इसका इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। इन द अबव स्ट्रक्चर इफ इज द कीवर्ड दैट इज फॉलोड बाय अ कंडीशन विद इन द पैरेंथेसिस। इफ के बाद हमने क्या लगानी, पैरेंथेसिस लगानी है, उसके अंदर हमें कंडीशन लगानी है, ठीक है। A condition can be any valid expression that evaluates to true or false। और जो कंडीशन हम लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा, ठीक है। द अबव सिंटैक्स इज यूज्ड फॉर सिंगल स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है। इफ लगा हुआ है तो इसके नीचे हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी जिसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर हम ज्यादा इफ लगाते हैं तो हमारे पास फिर वो मल्टीपल हमारे पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। टू और मोर स्टेटमेंट्स आर रिटन इन कर्ली ब्रेसेस। अगर अगर ज्यादा लगाना है जी, कर्ली ब्रेसेस लगानी है, या तो क्या करो, अलग अलग आप क्या कर लो, इफ लगा लो, एल्स इफ लगा के, ठीक है। अगर हमारे पास लेस को जैसे ग्रेडिंग वाला होता है, जैसे हमने स्टूडेंट्स को ग्रेड देने होते हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे इफ के बाद एल्स इफ लगाते हैं, ठीक है। कि इफ में तो ये होगा ना, अगर उसके क्या होता है जी 40 से अबव मार्क्स होते हैं तो उसको देना है जी ग्रेड, हमने ई ग्रेड देना है, ठीक है। अगर लेस उसके 60 और 70 के दरमियान मार्क्स होते हैं तो उसको ग्रेड देना है जी डी ग्रेड देना है, ठीक है। इसी तरह बाकी भी, अगर वो 80 से या 85 प्लस होगा तो हमारे पास वो ए ग्रेड होगा उसका, ठीक है। इस तरह ग्रेडिंग होती है, तो वो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर इफ के साथ एल्स इफ लगाते हैं, एल्स इफ में क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रेड्स लगाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास हमें कर सकते हैं, अगर वो उसके मैच नहीं कर रहे, अगर 40 से लेस आ रहे हैं उसके मार्क्स, तो उसको ग्रेड कौन सा देना, हमने एफ देना उसको ग्रेड, ठीक है। तो अगर आपने क्या करना है जी, एक इफ लगाना है और मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी है उस नीचे ब्लॉक के अंदर,
तो फिर आपको मैंने पहले भी बताया था कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर लिखते हैं हम, ठीक है। अगर आप जस्ट एक स्टेटमेंट है तो फिर आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कर्ली ब्रेसेस लगा भी देते हो तो हमारे पास कोई मसला नहीं, कोई एरर वगैरह नहीं जनरेट होगा, ठीक है। A set of multiple statements enclosed in braces is called a block or a compound statement। जो इसके नीचे हम क्या करेंगे जी, मल्टीपल स्टेटमेंट लिखेंगे उसको हम एक ब्लॉक भी कह सकते हैं, ठीक है, या कंपाउंड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। और मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने का क्या है जी, हमारे पास सिंटैक्स क्या है जी, इसके साथ क्या होगी, कंडीशन होगी, और हम क्या लगा देंगे, जस्ट पैरेंथेसिस लगा देंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, कर्ली ब्रेसेस। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो हम क्या लगाएंगे, कोई पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत है नहीं है, जस्ट ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, जस्ट स्टेटमेंट और एंड में सेमीकोलन लगा देंगे। अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये कर्ली ब्रेसेस आपको लगानी पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्लो चार्ट देखते हैं हम इफ स्टेटमेंट का। अच्छा, इस फ्लो चार्ट में हम डिफरेंट सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओवल सिंबल हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, फ्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए, ठीक है। इसी तरह कंडीशन के लिए हम कौन सिंबल इस्तेमाल करते हैं, डायमंड सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कंडीशन के बेस में हमारे पास क्या होती है, आउटपुट आती है, या वो क्या होगी, ट्रू होगी या क्या होगी, फॉल्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम जस्ट क्या लिख, इफ स्टेटमेंट है हमारे पास, तो जब कंडीशन वो हमारे पास ट्रू होगी तो हमारे पास जस्ट एक ही क्या होगा जी, आउटपुट डिस्प्ले होगी जो कि हमारे पास ट्रू वाली होगी, ठीक है। और ट्रू वाली अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है तो हमारे पास जो ट्रू के नीचे ब्लॉक लगाया जाएगा वो हमारे पास लिखा होगा, जो हमने वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा। और जो उस ब्लॉक के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स होगी वो क्या हो जाएंगी, एज द आउटपुट डिस्प्ले हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है तो हमारे पास वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा विदाउट शोइंग एनी आउटपुट, ठीक है। आउटपुट शो नहीं करेगा, प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास एग्जांपल है जी। तो एग्जांपल हमारे पास वही है जी, इवन नंबर वाली है, जहाँ पे जस्ट इफ ब्लॉक क्या किया गया, लिखा गया है, और एल्स वाला ब्लॉक नहीं है, ठीक है। वो हम इफ एल्स कंडीशन में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट इफ लगाया गया, ठीक है। चलिए हम इसको करते हैं डेव सी प्लस प्लस में कंपाइल करते हैं, ठीक है। ओके, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, सी प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन। ओके, हेडर फाइल के बाद हमारे पास मेन फंक्शन आ गया, इसके बाद बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है जी। ओके, यहाँ पे जो वैल्यू, जो प्रोग्राम गिवन है, यहाँ पे वैल्यू क्या की गई है, इनिशियलाइज की गई है, वैल्यू एक वेरिएबल को असाइन की गई है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं, ठीक है। हम यूजर से वैल्यू भी ले सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करके, लेकिन इसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। इंट n इज इक्वल टू 12, देन क्या लिखा गया है जी, आगे कंडीशन लगाई गई है, इफ n मॉडुलस ऑपरेटर 2 इक्वल इक्वल टू 0। अगर n को 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है तो फिर क्या करना है, जब हमने प्रिंट करवाना है। अगर हमारे पास डबल ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे जो हमने लगा ली है, ठीक है। पहले लिखा है जी, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ n इज %d, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ n इज %d, नेक्स्ट बैक स्लैश n लगाया गया। उसके बाद हमने क्या किया जी, आर्गुमेंट लिस्ट में जो वैल्यू स्टोर होगी n के अंदर वो डिस्प्ले करवाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट एफ, अब जो रिजल्ट आएगा अगर वो हमारे पास इवन है तो क्या कर देगा, डिस्प्ले करा देगा n इज एन इवन वैल्यू, n इज एन इवन वैल्यू, n इज एन इवन वैल्यू, ठीक है। ओके, एंड भी हमने क्या लगाया जी, स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी एंड पे लगा देगा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं जी, सेव किया हमने,
ओके, कंपाइल हो रहा है जी। नो एरर्स। ओके, अभी मैं हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगी। लोडिंग हो रहा है, ठीक हो गया। लिखा जी द वैल्यू ऑफ n इज 12, n इज एन इवन नंबर। यहाँ पे अब हमारे पास n डिस्प्ले हुआ है, हमें यहाँ पे चाहिए था कि हम वो नंबर डिस्प्ले करवाते यहाँ पे। तो यहाँ पे चाहिए था हम क्या लगाते, %d लगाते, और यहाँ पे डबल कोट के बाद उस वेरिएबल का नेम दे देते। अब हमारे पास वहाँ पे क्या होगा कि डिस्प्ले होगा, नंबर डिस्प्ले होगा साथ, जो नंबर हमने एंटर किया होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जी क्या लिखा हुआ है जी फर्स्ट लाइन में, द वैल्यू ऑफ n इज 12, 12 इज एन इवन नंबर। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, नंबर चेंज करते हैं, यहाँ पे 11 लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं जी हमारे पास वो प्रॉपर आउटपुट आती है या नहीं आती। अब चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। नो आउटपुट, मैंने आपको पहले बताया था कि वो आउटपुट शो ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो जो 11 लिखा गया है वो जब 2 पे डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आएगा, तो फिर ये इफ वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो आउटपुट भी क्या होगी, शो नहीं होगी में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ही क्या होगी, ये फॉल्स हो गई है ना। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तब जाके ये नीचे ब्लॉक आ गया ना, ये वाला ब्लॉक, ये तब एग्जीक्यूट होगा अगर हमारे पास क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अगर फॉल्स होती है हमारे पास नो आउटपुट, आउटपुट डिस्प्ले ही नहीं होगी। ठीक है, आगे एक्सप्लेन किया गया है जी, the above example checks the value of the variable n। पहले सबसे पहले क्या होगी, वैल्यू चेक होगी। ठीक है जी, इट डिवाइड्स n बाई 2 यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर टू गेट द रिमाइंडर। फिर जो n होगा वो 2 पे डिवाइड होगा और रिमाइंडर क्या होगा जिसका निकाला जाएगा जी, द वैल्यू ऑफ n इज 12, सो द कंडीशन n mod 2 इज इक्वल टू 0 इज ट्रू। अब n की वैल्यू 12 है, तो 12 जब डिवाइड होगा 2 पे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, द टू स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ कंडीशन आर गिवन इन कर्ली ब्रेसेस, सो द प्रोग्राम एग्जीक्यूट फोर स्टेटमेंट्स। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स थी ना, इसलिए हमने क्या लगाया था, कर्ली ब्रेसेस लगाई थी। तो कंडीशन ट्रू जैसे ही होगी तो हमारे पास ये दोनों क्या होंगी, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होके आउटपुट डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट प्रोग्राम है, write a program that inputs percentage of a student and displays pass if the percentage is above 50। अच्छा, 50 अगर होगी परसेंटेज या इससे ज़्यादा होगी, 50 से ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा जी, वो उसको पास करना है। अगर 50 से कम होती है तो हम क्या कर देंगे, उसको विदाउट शोइंग एनी आउटपुट उसको हम क्या करेंगे, फेल कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके, इसको भी हम एग्जीक्यूट करते हैं जी। इंट एन स्कैन एफ, सॉरी पहले प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एफ एंटर परसेंटेज होगी या एंटर योर परसेंटेज, एंटर योर परसेंटेज। ओके, इसके बाद हम ये करेंगे जी, सेमीकोलन लगाएंगे स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। हम स्कैनफ लगाएंगे क्योंकि यूजर से वैल्यू ले रहा है, इसलिए हम स्कैनफ लगाएंगे। इंटीजर वैल्यू है तो %d लगाते हैं हम, %d, और किसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है हमने, n के अंदर, तो एड्रेस दे देंगे हम n का। ठीक है, अब कंडीशन लगा देंगे जी, इफ n में वैल्यू स्टोर हुई है ना, तो n के साथ हमने क्या लगानी, कंडीशन लगानी, इफ n ग्रेटर देन 50 तो क्या प्रिंट करवा देना जी, प्रिंट एफ पास, हाँ पास लिखा हुआ जस्ट, तो पास लिख देंगे हम। ठीक है, अगर कंडीशन क्या लगाई है हमने, अगर जो यूज़र नंबर एंटर करेगा, परसेंटेज एंटर करेगा, वो किस में स्टोर होगी, n में, फिर उसको कंपेयर करना है, n को ही हमने क्या करना है जी, कंडीशन में कंडीशन लगा के कंपेयर करना है किसके साथ,
50 के साथ, अगर दरमियान में कौन सा ऑपरेटर लगाया हमने, रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है, कंपेयर करेगा वैल्यू को, ठीक है। तो अगर हमारे पास यूज़र एंटर करता है 51, तो 51 हमारे पास क्या होगा जी, 50 से ग्रेटर है, तो हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमारे पास जो इसके नीचे स्टेटमेंट लिखी गई है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। ओके, हम करते हैं इसको, हम कंपाइल करते हैं अब हम इसको। ओके, नो एरर्स, हाँ जी। अब लिखा हुआ जी एंटर योर परसेंटेज। मैं अगर करता हूँ एंटर, लेट्स सपोज 51 एंटर करता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा जी, इसकी आउटपुट क्या होगी, पास ही, क्योंकि 51 ग्रेटर देन 50 है, तो इसकी आउटपुट क्या डिस्प्ले हो जाएगी, जस्ट पास डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। मैंने एंटर किया तो क्या होगा, डिस्प्ले पास डिस्प्ले हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं अब एंटर करता हूँ जी 49 एंटर करता हूँ, तो 49 तो हमारे पास ग्रेटर देन 50 तो नहीं है ना, लेस देन 50 है ना, तो ये हमारे पास से नो आउटपुट, कोई आउटपुट शो नहीं करेगा, ठीक है। एंटर किया तो कोई आउटपुट डिस्प्ले यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी प्रोग्राम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड चेक्स इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। अच्छा, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजर दो नंबर एंटर करेगा, ठीक है, और फिर कंडीशन लगानी है जी, फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर देन सेकंड नंबर। अगर ग्रेटर है तो लिख देंगे जी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, ठीक है जी। ओके, प्रोग्राम लिखते हैं जी हम इसका भी, इंट ए एंड बी, ये दो वेरिएबल होंगे यूज दो नंबर्स को, दो नंबर की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स, ठीक है। ओके, फिर स्कैन एफ, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, फिर उनके लिए अलग अलग स्कैन एफ भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर, कठिन आउट इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्कैन एफ के अंदर की हम दोनों वेरिएबल्स को पास कर दूंगा, ठीक है, उनकी जो है एड्रेस वगैरह दे दूंगा, ठीक है। तो पहले फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाऊंगा %d, फिर अगेन %d, सेकंड भी आएगा %d, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद एड्रेस दूंगा जिस जिस वेरिएबल में दोनों की वैल्यू स्टोर करवानी है। पहली वैल्यू स्टोर करवाऊंगा मैं ए वेरिएबल में, फिर कॉमा दूसरी वैल्यू बी में होगी स्टोर, ठीक है। ओके, अब मैं कंडीशन लगाऊंगा जी, इफ फर्स्ट नंबर हमारे पास ए है ना, ए ग्रेटर देन बी, फिर क्या लगाऊंगा मैं, आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट एफ %d इज ग्रेटर देन %d, ठीक है। डबल कोट्स नहीं लगाए मैंने, डबल कोट्स लगाता हूँ अब। ओके, यहाँ पे डबल कोट्स लगाता हूँ, ठीक है। फिर आगे आर्गुमेंट लिस्ट में हम क्या करता हूँ, वेरिएबल की वैल्यू पास करता हूँ जी, पहले वैल्यू ए की, फिर वैल्यू आ गई बी की, ठीक है। अब वहाँ पे तो सिंपल लिखी हुई है, स्टेटमेंट लिखी हुई है ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, %d लगा दिया। तो %d, इफ पहले हमारे पास आर्गुमेंट लिस्ट में हमारे पास ए लिखा हुआ है ना, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है, अगर कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, ठीक है। तो बी की वैल्यू सेकंड स्पेसिफायर, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर सेकंड यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। ओके, मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ अब। ओके, नो एरर, हाँ जी, एंटर टू नंबर्स, पहले मैंने एंटर किया जी 12, फिर मैंने एंटर किया जी 14, बल्कि 12 14 नहीं करता, पहले मैं ग्रेटर नंबर लिखता हूँ, 14 पहले लिखता हूँ मैं, फिर लिखता हूँ 12 में, ठीक है। हाँ जी, पहले मैंने क्या एंटर किया था 14, तो वो किस में जाकर स्टोर हुआ जी, ए में।
सेकंड मैंने एंटर किया जी 12, वो किस में जाकर स्टोर हुआ, बी में, ठीक है। फिर आगे ए और बी की वैल्यू क्या हुई जी, कंपेयर हुई है जी। एक वैल्यू 14 थी, 14 ग्रेटर देन बी की वैल्यू क्या थी 12, हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ट्रू। फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगी, डिस्प्ले होगी। फर्स्ट हमारे पास ए की वैल्यू डिस्प्ले यहाँ पे होनी थी, 14 यहाँ पे आ गया, 14 इज ग्रेटर देन सेकंड वैल्यू बी की थी, तो हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया है यहाँ पे, आर्गुमेंट इसमें वेरिएबल्स लगाए हैं, ठीक है। पहले हमने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है ए की, सेकंड में हमने वैल्यू डिस्प्ले करवानी है बी की, ठीक है। अगर मैं आप क्या करता हूँ जी, फर्स्ट पे मैं नंबर लिखता हूँ, आप कोई स्मॉल नंबर लिखता हूँ कोई, अगर मैं आप 12 लिखता हूँ, 12 सेकंड में लिखता हूँ 14, तो ये हमारे पास कोई आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुई, ठीक है। क्यों नहीं डिस्प्ले हुई, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। 12 जो है वो 14 से छोटा है, बड़ा तो नहीं है ना, इसलिए हमारे पास वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं